आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाला हूं जो गरीबी के मारे और बच्चों की फरमाइश के आगे मजबूर होकर गलत कदम उठाने पर मजबूर हुई। जैसा कि आप सबको पता है, आज के इस दौर में कोई किसी को मुफ्त में कोई चीज नहीं देता। किसी चीज के बदले कोई ना कोई चीज मांग लेते हैं। एक मजबूर औरत अपने बच्चों की ईद के कपड़े खरीदने जब दुकान पर गई और उस दुकानदार से कहा कि मुझे किस्तों पर कपड़े चाहिए, तो उस दुकानदार ने उन कपड़ों के बदले में क्या मांगा और ये औरत गलत कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुई, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वाकये में। दोस्तों, शहर का एक पुराना मोहल्ला, तंग गलियां, छोटे छोटे घर और लोगों की सादा जिंदगी। ये कहानी है ज़लीखा की, एक माँ, एक बीवा और सबसे बढ़कर एक अजीम औरत की, जिसने अपने बच्चों की खुशी के लिए वो दर्द सहे जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ज़लीखा अपने बेटे हुसैन से, बेटा ईद करीब है, अल्लाह से दुआ करो कि कोई खैर हो जाए। हुसैन मासूमियत से, अम्मी इस बार मेरे दोस्त ने कहा है वो नया शलवार कमीज पहनेगा, मैं भी नया पहनूंगा ना। ज़लीखा खामोशी से, उनशा अल्लाह बेटा, उनशा अल्लाह। रावी, उनशा अल्लाह, वो अल्फाज जो शायद हर गरीब के लबों पर होते हैं, लेकिन दिल के अंदर कितने सवाल होते हैं ये सिर्फ वही जानता है जो फाके से सोता है। छोड़कर ज़लीखा का शोहर 2 साल पहले एक हादसे में चल बसा। न पेंशन, न कोई सहारा, सिर्फ 2 बच्चे और उनकी मासूम ख्वाहिशें। ज़लीखा एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचती है। दुकान पर बोर्ड लगा है, किस्तों पर कपड़े दस्तयाब हैं। ज़लीखा आहिस्ता से, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे बच्चों के लिए ईद के कपड़े लेने हैं, किस्तों पर दे देंगे? दुकान, किस्तों पर? ये तुम लोग सिर्फ ईद पर आते हो, पहले भी कई लोग लेकर गायब हो गए, तुम्हारे पास कोई जमानत है? ज़लीखा आंखों में आंसू, मेरे पास सिर्फ अल्लाह की जमानत है और अपने बच्चों की खुशी की दुआ। अगर मैं ना दे सकी तो कपड़े वापस ले आऊंगी। हाजी है। साहब खामोश हो जाता है, कुछ सोचता है, फिर अंदर चला जाता है। रावी, कभी कभी इंसान के दिल के दरवाजे लफ्जों से नहीं, आंखों के आंसुओं से खुलते हैं। हाजी साहब दोबारा आते हैं, हाथ में एक पुराना रजिस्टर और कलम लिए हुए। हाजी साहब, देखो बहन, मेरे अपने उसूल हैं, पर देना आसान नहीं, पर तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई है। नाम लिखवा लो, हर जुमे को आकर किस्त जमा करानी होगी। अल्लाह आपको उसका बेहतरीन बदला दे। मेरे बच्चे, वो बहुत खुश होंगे। वापस आती है, हाथ में 2 छोटे पैकेट। बच्चे खुशी से शोर मचाते हैं। ज़लीखा की आंखें भर आती हैं। रावी, माँ की खुशी उसके बच्चों के चेहरों पर लिखी होती है, और वो खुशी जब गरबत के दरमियान मिले तो नामत बन जाती है। अगला दिन ज़लीखा सुबह सुबह काम की तलाश में निकलती है। ज़लीखा मुख्तलिफ है, घरों दुकानों पर काम मांगती है। आवाजें पीछे से आती हैं, अभी जरूरत नहीं, माजरत बहन पहले ही काम वाली है। ज़लीखा दिल में सोचती है, अगर किस्त न दी तो अगली बार कपड़े भी नहीं मिलेंगे, या शायद इज्जत भी न बचे। एक पुरानी फैक्ट्री जहां पुरानी खवातीन काम करती हैं। छोटे पैसे देंगे लेकिन रोज आना होगा। ज़लीखा, करती हूं, जो काम मिलेगा कर लूंगी। रावी, ऐसे काम जो थिकन तो देते हैं मगर खुददारी छीनने की इजाजत नहीं रखते, वही काम इज्जत से जीना सिखाते हैं। दुकान पर दोबारा हफ्ते बाद ज़लीखा पहली किस्त देने आई है। ज़लीखा, ये रही पहली किस्त। हाजी साहब, 5 दिन की मजदूरी से बचाकर लाई हूं। हाजी साहब कुछ लम्हे के लिए ज़लीखा को देखते हैं, फिर रजिस्टर खोलकर किस्त दर्ज करते हैं। हाजी साहब, वक्त पर किस्त देने वाले कम होते हैं, आज तुमने याद दिला दिया कि ईमान अभी जिंदा है। ज़लीखा किस्त देने के बाद रुक जाती है। ज़लीखा, हाजी साहब आपसे एक सवाल पूछूं, बरा ना मनाइएगा। हाजी साहब मुस्कुराते हुए, पूछो बेटी, बूढ़े दिल को कोई बात बुरी नहीं लगती जब लहजा नर्म हो। ज़लीखा, आप इतने सख्त नजर आते हैं, लेकिन मेरे साथ रहम का सलूक क्यों किया? आज के दौर में लोग तो फायदा उठाते हैं। हाजी साहब खामोश होते हैं, कुछ देर तक दीवार को देखते हैं, जैसे कोई पुरानी याद आंखों के सामने घूम गई हो। बेटी, मैंने भी जिंदगी के वो दिन देखे हैं जब किस्तें नहीं, सिर्फ भूख किस्तों में मिला करती थी। एक वक्त था, मैं भी तुम्हारी तरह दुकानों के बाहर हाथ फैलाया करता था, इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलता था, और फिर एक दिन किसी ने मुझे बगैर सवाल किए कपड़े दिए थे, सिर्फ अल्लाह के नाम पर। तो आप किसी के एहसान का कर्ज उतार रहे हैं? हाजी साहब, नहीं बेटी, मैं अपने रब से हिसाब बराबर कर रहा हूं
कि शायद किसी दिन मेरी भी बख्शिश हो जाए। अगले दिन फैक्ट्री में जलीखा काम कर रही है। अचानक चकराकर गिर जाती है। काम वालियां आवाज देती हैं, पानी छिड़कती हैं। इरे बहन, आंखें खोलो, ये तो दिन भर कुछ खाती भी नहीं, लगता है कमजोरी हो गई है। रावी, जब माँ बच्चों की ख्वाहिशों का बोझ उठाती है तो अपनी सेहत कहीं पीछे छोड़ देती है। घर में जलीखा के बेटे हसान और बेटी आयमा परेशान बैठे हैं। जलीखा की तबीयत खराब है, दवा की गुंजाइश ना। ईद सिर्फ त्योहार नहीं, एक पैगाम है, शुक्र, सब्र, कुर्बानी और वो रहमत जो अल्लाह के दर से नाजिल होती है, बना किसी हिसाब किताब के। मंजर, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी माँ होने की लाज रख ली। हुसान और आयमा नया लिबास पहने जलीखा को गले लगाते हैं। आयमा, आमी, आज कैसी लग रही हूँ? जलीखा मुस्कुराते हुए, फुर्सतों जैसी, बस दुआएं देना आती हैं मुझे, वही काफी है। हाजी साहब नमाज के बाद जलीखा के बेटे को बुलाकर कुछ थमाते हैं, एक छोटा सा लिफाफा। हसन, चचा ये क्या है? हाजी साहब, तुम्हारी अम्मी की किस्तें पूरी हो चुकी हैं, ये रसीद है और ये एक तहफा ईद का। हसन, पर अम्मी कहती हैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए। हाजी साहब मुस्कुराकर, ये एहसान नहीं, एक माँ की कुर्बानी का सला है। ये दुनिया शायद इंसाफ से खाली हो, लेकिन अल्लाह का निजाम अदल से भरा हुआ है। एक माँ के आंसू, उसके रोजों की भूख, उसकी रातों की दुआएं, सब सुनी जाती हैं, बस वक्त पर। कुदर करो इन माँ बाप की जो तुम्हें ईद पे मुस्कुराते देखने के लिए सारा साल आंखों से नींद और दिल से सुकून कुर्बान करते हैं।